हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ, अक्षांश और देशांतर रेखा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा कैसे कहते किसे हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, और इनका महत्व क्या है, ठीक, और इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखा। उससे भी पहले देखते हैं हम सबसे पहले ग्लोब। ग्लोब अर्थात ग्लोब कहते किसे हैं? आप लोगों ने अपने अपने स्कूलों में जरूर देखा होगा या फिर कहीं पर भी देखा होगा, एक गोले आकृति का ग्लोब होता है जिस पर संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन किया गया होता है। यानी ग्लोब को हम यह कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी की छाया प्रति है, ठीक है। यानी ग्लोब पर यह दर्शाया गया है कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर सागर है, कहाँ महासागर है, कहाँ द्वीप है, कहाँ महाद्वीप है, ठीक है। ग्लोब पर इन सभी का वर्णन किया गया है। और ग्लोब को ही छोटी पृथ्वी या ग्लोब को ही मान लेते हैं कि उसकी पूरी पूरी छाया प्रति ही है, फोटोकॉपी है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हम लोगों की जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। जो हमारी पृथ्वी है कैसा है? अंडाकार। कुछ लोग कहते हैं चपटी है, गोल है, लेकिन अंडाकार है। क्योंकि देखिए पूरी तरह से अंडाकार नहीं, क्योंकि कहीं पे पर्वत है, पठार है, यानी जहाँ सागर है वहां पर गहरी होगी, यानी निकली हुई, या पर्वत जहाँ उठा हुआ। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो पृथ्वी है वो शुद्ध उसका आकार नहीं है। औसत आकार जो निकला है वो किस तरह का निकला है? अंडाकार का, ठीक है। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा कहते किसे हैं पहले देख लेते हैं। अक्षांश रेखा, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह कैसी हैं? काल्पनिक होती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। मान लो हम इसको उत्तर मान लेते हैं और इसको दक्षिण, ठीक है। इसको पूर्व, इसको पश्चिम। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वह हमारे ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रूप से मान ली गई, खींची हुई मान ली गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर लंबवत, यानी सीधा सीधा लंबवत खींची हुई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इसमें से मुख्य अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है। 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। पहली जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो भू यानी पृथ्वी के बीचों बीच में है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से, या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसको 3 नामों से जाना जाता है। अब देखिए, अब ये तो है कोई और जो हमारे, अब इसको भूमध्य रेखा के उत्तरी वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध
कहा जाता है। अब यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जहां पर हमारे पृथ्वी का शीर्ष है, जो उत्तरी सीमा है, उसको, जो उत्तरी बिंदु है उसको उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव। उत्तर वाले बिंदु को उत्तरीय ध्रुव और दक्षिण वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब इतना तो समझ आ गया ना कि जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसको भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी के यानी भूमध्य रेखा के अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी वाले शीर्ष को, जो हमारा उत्तरी शीर्ष है, उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो हमारा दक्षिणी शीर्ष है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कि रेखाएं जो हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है और मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके उत्तर में 23.5 यानी 23.1/2 डिग्री पर एक रेखा है और एक 23.5 दक्षिण। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिण को मकर रेखा। मकर रेखा जाता है। देखिए, जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं वो 3 है। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब इसको हम मुख्य अक्षांश रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य की स्थिति है वह इन्हीं 3 रेखाओं के मध्य बनी रहती है। ये जो हमारी सूर्य की स्थिति है पूरे वर्ष भर में इन 3 रेखाओं के मध्य उसकी स्थिति बनी रहती है। इससे सूर्य की स्थिति ना तो इससे ऊपर बनती है और ना ही इससे नीचे, यानी कर्क रेखा से ऊपर स्थिति कभी नहीं बनती और ना ही मकर रेखा के नीचे। वर्ष भर में एक बार कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पर स्थिति बनती है। जब हमारे सूर्य की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है तब पृथ्वी के संपूर्ण भागों पर दिन रात बराबर होते हैं। और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति बनती जाती है, उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, तब दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे और रात लंबी होने लगती हैं। ठीक उसी समान जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर या मकर रेखा की ओर अग्रसर होता है, सूर्य की स्थिति जब मकर रेखा की ओर बढ़ती जाती है, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात क्रमशः बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है।